झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट इन दिनों बहुत चर्चा में है। उनके रिटायरमेंट को लेकर रोज नए विवाद खड़े हो जाते हैं। ये तय नहीं हो पा रहा है कि उन्हें रिटायर्ड घोषित करना है या नहीं। राज्य सरकार कुछ फैसला करती है और केंद्र सरकार कुछ और। इन सब के बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता पर बड़ा संकट आ गया है। उनके रिटायरमेंट को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब राज्य के प्रधान महालेखाकार यानी कि पीएजी कार्यालय ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल से रिटायर मानते हुए 1 मई से उनकी सैलरी पर पूर्ण विराम लगा दिया है। यानी डीजीपी रहते हुए जो सैलरी अनुराग गुप्ता को मिल रही थी वह 1 मई से उन्हें मिलनी बंद हो सकती है, क्योंकि प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने उन्हें 30 अप्रैल से रिटायर मान लिया है। एजी ऑफिस ने पे स्लिप शून्य करने की जानकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता और प्रोजेक्ट बिल्डिंग ट्रेजरी को भी भेज दी है। इससे पहले बीते 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट से संबंधित पत्र राज्य के मुख्य सचिव को भेजा था, जिसमें उनके रिटायरमेंट की तारीख 30 अप्रैल को मानते हुए उन्हें डीजीपी पद से सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार का कहना था कि अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद पर नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से बनाए गए अधिसूचना नियमों के तहत की गई है, जो जारी नियमों और निर्देशों के तहत नहीं है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा नियम या कानून प्रचलन नियमों के विपरीत हो वह मान्य नहीं होगा। अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1958 के नियम 16(1) का भी हवाला दिया, जिसके तहत कोई भी आईपीएस अधिकारी 60 साल की आयु में रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार केवल केंद्र सरकार की ओर से ही दी जा सकती है। वर्तमान मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है, इसलिए उन्हें 30 अप्रैल 2025 को रिटायर होना है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नियमों और प्रावधानों का हवाला देते हुए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखा। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने केंद्र को पत्र भी लिखा। 2 दिनों बाद केंद्र ने राज्य सरकार के जवाब को खारिज कर दिया। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने के फैसले को गलत करार दिया। केंद्र ने कहा, जिस नियम के तहत उन्हें डीजीपी बनाए रखा गया है वह अवैध है। आपको बता दें कि साल 2022 में अनुराग गुप्ता का डीजीपी रैंक में प्रमोशन हुआ था। उसके बाद 26 जुलाई 2024 को पहली बार राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाया था। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के आदेश पर झारखंड सरकार को उन्हें डीजीपी पद से हटाना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने 28 नवंबर 2024 को फिर से उन्हें प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया। मगर इन सब के बावजूद जब विवाद नहीं थमा, तब राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में नई नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान कर दी। उस नियमावली के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया। इस कमेटी में मुख्य सचिव, गृह सचिव के अलावा अन्य को सदस्य बनाया गया, लेकिन इस चयन समिति की बैठक में यूपीएससी का कोई मेंबर नहीं आया, ना ही यूपीएससी की स्वीकृति ही ली गई। जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा बनाई गई नियुक्ति नियमावली में यूपीएससी के भी एक मेंबर को रखा गया है। आईपीएस अधिकारी अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होता है। उसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार है। इसलिए अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के बारे में केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर लिए गए फैसले को नियम के विरुद्ध माना गया। बहरहाल अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।